नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। यह जगत ऊर्जाओं का आधार है और ऊर्जा प्रवाह इसमें दिशाओं के अनुसार निरंतर प्रवाहित होता रहता है और ऊर्जाओं के इस स्तर को हमने ऊर्जा वितरण और प्रकृति जीव की विषय में अच्छी तरह समझा था, जिसमें हमने सूर्य को सात्विक ग्रह के रूप में देखा था। यह वीडियो ग्रह सूर्य पर केंद्रित है, जिसमें हमें सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी जो कुछ थोड़ी बहुत किताबों से हटकर होगी वह आपको दी जाएगी, जो आपके दैनिक जीवन में सूर्य के संबंध में प्रिडिक्शन करने या आपके द्वारा किसी का हस्तरेखा या किसी का वास्तु देखने के समय बहुत उपयोगी साबित होगी। जातक की जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली के अनुसार उसका आसपास का कार्य क्षेत्र, रहने का माहौल ग्रह के अनुसार विकसित होता है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य प्रभावी है तो जातक का रहन सहन, देवभूमि, मंदिर, पूजा स्थान, सरकारी क्षेत्र, ऊर्जा निर्माण क्षेत्र, अस्पताल, देव स्थान, दवा की दुकानें, शासन आवास या यूनिक ऑफिस के आसपास होगा। मान लीजिए यह मुख्यतः चतुर्थ भाव से सूर्य जुड़ रहा है तो उस जातक का निवास वह उस स्थान पर होगा जहां पर अधिकांशतः सरकारी आवास या सरकारी संस्थाएं या दवाओं की दुकान या कोई बड़ा मंदिर या देवालय होता है। इसके बाद हम सूर्य ग्रह की मूलभूत गुण जो हमें अधिकांशतः बताए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी हमें कर लेनी चाहिए। जैसे सूर्य की प्रकृति क्रूर और उग्र ग्रह होता है। मान लीजिए अगर इसे प्रकृति के आधार पर चर्चा करें और यह सप्तम भाव में विराजमान हो तो जातक का विवाह संबंध परस्पर आपस में वैचारिक उठापटक की वजह से व्याधित होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का मूल त्रिकोण राशि इसकी सिंह, स्वय राशि भी सिंह होती है तथा नीच राशि इसकी तुला होती है। मित्रता में वह चंद्र मंगल गुरु का मित्र होता है। शत्रु में वह शुक्र और शनि का शत्रु माना जाता है। वह बुध हेतु सम माना जाता है और इससे निर्मित जो कुंडली होती है वह देव कुंडली मानी जाती है। अब हम सूर्य ग्रह के व्यवहारिक गुणों को देखेंगे, जिन्हें हम भविष्य कथन में अधिकाधिक उपयोग करते हैं। सूर्य के भविष्य कथन में उसके व्यवहारिक गुणों को अपने दिमाग में रखने से पहले यह हमें सोचना होगा कि सूर्य प्रथमतः एक प्रकृति की आत्मा जो इसको संचालित करता वह सूर्य के समान तेजोमय है और वह सूर्य जो सिंह की जो राशि को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें सिंह के भी व्यवहारिक गुण आ जाते हैं। इस तरह सिंह जो कि राजा होता है तो उसमें राजकीय क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के अधिकारी के भी गुण आ जाते हैं। अतः हमें भविष्य सूर्य का व्यवहारिक जीवन और व्यवहारिक स्तर में हमें जिन जिन तथ्यों को ध्यान रखना है उनमें वह जातक काम लगन से करने वाला होगा, निडर होगा, सत्यनिष्ठ होगा, वह मान सम्मान चाहने वाला व्यक्ति होगा, उसका मान सम्मान उस जगह क्षेत्र में होगा, वह निरोगी होगा, वह ईश्वर भक्त भी होगा, न्याय करने वाला होगा। क्योंकि सूर्य राजा के समान होता है अतः उसमें शासक और अधिकार का गुण भी होगा। क्योंकि सूर्य आत्मा का केंद्र है इसलिए वह शरीर की आत्मा और उसको रिप्रेजेंट करने वाले हृदय से संबंधित, हृदय से जुड़े हुए व्यवहार को और उस अंग को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ सूर्य राजा होता है अतः वह नेतृत्व के गुण को वह, और चूंकि सूर्य निश्चल प्रेम पे, अच्छा सच्चा प्यार, होनहार, खुश मिजाज, सामान्यतः माफ करने की प्रकृति, मर्यादित व्यवहार तथा यह जातक क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है अतः इन जातकों के
मौसमी रोगों की होने की संभावना कम हो जाती है। सूर्य की प्रकृति की हम चर्चा करें तो सूर्य गर्म प्रकृति का होता है और दाहक नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार देखें कि जो गर्म प्रवृत्ति होती है वह सूर्य की भी होती है और मंगल की भी होती है। इनमें हमें आपस में अंतर समझ लेना आवश्यक है। गर्म प्रवृत्ति दाहक जो होती है वह सूर्य की होती है, दाहक जो नहीं होता है वह सूर्य होता है, और जबकि मंगल जो गर्म प्रवृत्ति का होता है लेकिन दाहक होता है। अर्थात सूर्य अगर सप्तम भाव से जुड़ जाता है तो वह हमें वैचारिक मतभेद की वजह से रिश्तों में अनबन पति पत्नी में होती है। अगर मंगल वहां पर पहुंच जाता है और वह उस भाव से जुड़ जाता है तब इसमें अलग होने की या किसी भी तरह की गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की प्रवृत्ति पति पत्नी में धीरे धीरे हो जाती है। शरीर के अवयव की बात करें, क्योंकि यह सूर्य से संबंधित रोगों को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है इसलिए वह अपने शरीर में हृदय को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य मूल जगत का आधार है, इसलिए अपने शरीर में वह रीढ़ की हड्डी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही सूर्य पंचम राशि सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है, जो कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आती है, जो अपने वह शरीर में श्वास नली जो होता है, मुख और जो श्वास नली का विभाजन स्थल होता है वहां से लेके आमाशय और आमाशय से लेकर ड्यूरिडम अर्थात ऊपरी पेट के हिस्सों को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही सूर्य नाभि को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ही जो सूर्य हमारे शरीर में WBC निर्माण को भी प्रदर्शित करता है। सूर्य की प्रकृति पित्त होने के साथ साथ यह सूर्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का मुख्य कारण होता है। अर्थात हमें रोग निर्धारण करने के समय इस बात को मुख्यतः ध्यान करना होगा। जैसे कि कोई हमसे जाकर पूछे कि मैं कब ठीक होऊंगा, या किसी तरह ये पूछे कि मेरे रोगों की शमन कब होगा या मैं रोगों से ठीक होऊंगा नहीं, तो उस स्थिति में हमें जातक का सूर्य भी देखना पड़ता है। अब अगला बिंदु कारकत्व है। कारकत्व से तात्पर्य ग्रह प्रकृति पदार्थ जिन गुणों पर एकाधिकार करता है उनको यह रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सूर्य आत्मा, चेतना शक्ति, हृदय, ऊर्जा निर्माण, जीवन, आत्मबल, आत्मविश्वास, आदमी की नियंत्रण शक्ति, उत्साह, बल, अधिकार, सत्ता, मान, प्रतिष्ठा, दृढ़ निश्चय, इच्छा बल, उच्च पद पर आसीन होना, न्यायपालिका से जुड़े अच्छे अधिकारी, नेत्र और अपनी सरकारी क्षेत्र से आजीविका को यह प्रदर्शित कर। यहाँ हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हमने सूर्य को आत्मा माना है, सूर्य को सरकारी क्षेत्र में माना है, सूर्य को राजा माना है और सूर्य को ऊर्जा का आधार माना है, जिसके कारण हमें यह बात हर क्षेत्र में ध्यान रखनी होगी कि सूर्य का इनसे जुड़ा ही कारकत्व होगा और इनसे जुड़ा ही कार्य क्षेत्र होगा और इनसे जुड़ा ही सूर्य के अवयव होंगे और उसका व्यवहार होगा। अब हम सूर्य से जुड़े हुए रोगों का भी विवरण कर लेते हैं। जिस तरह सूर्य के जो मुख्य अवयव है उसमें हृदय है, रीढ़ की हड्डी है, पित्त है और WBC निर्माण है। अर्थात सूर्य की स्थिति में वह रोग कारक छठे भाव से जुड़े या उसकी राशि पंचम भाव में आए, या फिर कालपुरुषी कुंडली में वह पंचम भाव में रोग भाव में बैठा हो, तो हर जातक को हृदय से जुड़े हुए रोग, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए रोग, पित्त से जुड़े हुए रोग और WBC अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े हुए रोग होने की संभावना होती है। इसके साथ ही जातक जो है औषधि के गलत निर्णय या बिना किसी परामर्श के या बिना मात्रा के अधिक मात्रा में औषधि का उपयोग करने से जो रोग होते हैं वह भी रोग सूर्य की वजह से देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य से जुड़े रोगों में जातक की आत्मशक्ति या चेतना में उसकी कमी होना प्रदर्शित होता है। सूर्य के अंदरूनी हिस्सों में सूजन या खून खराबा प्रदर्शित करता है।
सूर्य चूंकि गर्म प्रकृति कारक है, तो शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होना यह उसको रिप्रेजेंट करता है। शरीर में चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कारक होता है, तो चूंकि शरीर में बुखार उसके इम्यून सिस्टम की कमजोरी को के होने पर वह प्रदर्शित बुखार के रूप में प्रदर्शित होता है। तो हर तरह का बुखार और उसके शरीर में मुख्यतः पेट वाले हिस्से में एसिडिटी और रीढ़ में तकलीफ, और चूंकि रवि अग्नि कारक है तो वह एसिडिटी के साथ हाजमे में कमी और इसके साथ खून की कमी या पेट की गड़बड़ी को भी सूर्य प्रदर्शित करता है। अगर सूर्य पीड़ित है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि सूर्य जिन भावों का कारकत है उन भावों के नकारात्मक होने पर रोग प्रदान करेगा। मान लीजिए सूर्य छठे भाव में चंद्रमा से जुड़ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके ब्लड में और उसको हृदय में या उसके बीपी की समस्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दशा और महादशाओं में प्रदर्शित होती रहेगी। सूर्य से जुड़े अगर हम जानवर और पक्षियों की चर्चा करें तो उसमें सिंह, घोड़ा व हंस और जंगली जानवर आते हैं। रिश्तेदारी या आसपास के माहौल में हम उन लोगों से के संबंध में चर्चा करें तो पिता, चाचा, ताऊ जो पिता के ब्लड रिलेशन में होते हैं या सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए लोग उसको प्रतिनिधित्व हैं। रिश्तेदारी में चाचा, ताऊ या ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए पुरुष उसको, और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं। वृक्षों में सूर्य से जुड़ा हुआ सदाबहार आत्मा का केंद्र वृक्ष वट वृक्ष या औषधीय युक्त पादप या वन उत्पाद माने जाते हैं। कारोबार की चर्चा करें या आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें तो चूंकि सूर्य राजा होता है, अर्थात सरकार से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र, सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थाओं में काम या सरकार से जुड़ी ठेकेदारी यह काम करवाता है। दूसरा, यह जीवन रक्षा से जुड़े उत्पाद और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना भी प्रेफर करता है, जहां तक उन क्षेत्रों में काम करता है जिसमें अस्पताल, वैद्य, डॉक्टर और हॉस्पिटल्स में काम और जेल में भी यह काम कार्य करवाता है। यह ऊर्जा निर्माण क्षेत्र या ऊर्जा सब स्टेशन क्षेत्र, जनरेटर, विद्युत ऊर्जा क्षेत्र, बल्ब, लाइट और उससे जुड़े हुए नियंत्रण कक्षों में भी रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सूर्य जीवन देने वाले अनाज को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अनाज, मोटे अनाज, राशन की दुकानें, धान से जुड़े हुए खेत और कारोबार और कैंटीन से जुड़े हुए व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में जहाँ तक अपना समय और अपना क्षेत्र निर्धारित करता है। इसके अलावा चूंकि सूर्य प्रतिरोधक क्षमता का कारक होता है, अर्थात दवाइयाँ, टीके, कंपाउंडर, जीवन रक्षक दवाएं और इससे जुड़े हुए कारोबार को जहाँ तक प्रीफर करता है। इसके साथ साथ सूर्य चूंकि धातु को भी रिप्रेजेंट करता है, जो मुख्यतः सोने से जुड़ा हुआ और तांबे से जुड़े हुए धातु से जुड़े हुए उनके निर्माण और विनिर्माण से जुड़े हुए क्षेत्र में जहाँ तक काम कर सकता है। गर्म प्रवृत्ति, चूंकि सूर्य की गर्म प्रवृत्ति होती है तो वह गर्म प्रकृति के मसालों से जुड़े क्षेत्र जैसे मिर्च मसाला और उसके प्रतिनिधित्व क्षेत्र जो हमें ताकत देते हैं, जिसमें काजू, बादाम, नारियल, मूंगफली शामिल होते हैं, उन क्षेत्रों में या उनके उत्पादन में या उनसे प्रोसेसिंग में या उनसे जुड़े क्षेत्रों में जहाँ तक अपने कार्य क्षेत्र को या अपने व्यवहार क्षेत्र को वहां पर प्रदर्शित करता है, या उनको ऐसा माने कि उस क्षेत्र में उसको कार्य करने में अच्छा लगता है, वहां से उसकी जीविका अर्जन, धन अर्जन होता है। सूर्य के अब यह हमने जितने भी गुण बताए यह सामान्य गुण है। अब हम इसका निर्धारण इस तरह करेंगे कि कुंडली में आधार पर हम यह तय करेंगे कि सूर्य कुंडली में लग्नानुसार उच्च राशिस्थ है, निम्न राशिस्थ है या फिर स्वराशिस्थ है। इस आधार पर हम उसके गुणों से रोग निर्धारण का एक सिंपल सा उदाहरण देख के कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्य कुंडली में नीचस्थ है और वह उसके कारक छठे भाव सिंह राशि से जुड़ा है, तो आप ये मान के चलिए उस जातक को हृदय से संबंधित रोग या उसको पित्त से जुड़ी हुई बीमारी जरूर संभावित हो सकती है। वह तीसरा स्तर उसके काल पुरुष में और कारक भाव में भी अगर वो प्रभावित करता है तो यह चीज प्रभावी होगी। इसको अगर हम हस्तरेखा से देखें तो हस्तरेखा में सूर्य के
पर्वत पर रेखाओं के आधार पर हम यह तय करेंगे कि वह सूर्य उच्च है या निम्न है या पीड़ित है। उससे हम यह तय करेंगे कि जातक को उससे संबंधित क्षेत्र में लाभ होगा या नहीं। जैसे सूर्य से संबंधित क्षेत्र में जातक अगर वृद्धि चाहता है या अपने कार्य कुशलता में वृद्धि चाहता है तो जातक के सूर्य के पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं होनी चाहिए, जिससे कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि और प्रसिद्धि मिले। मान लीजिए वह जातक के भाग्य रेखा से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो जातक अपने सरकारी क्षेत्र में बहुत ऊंचे मुकाम पर और उच्च स्तर तक पहुंच सकता है और उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। अगर मान लीजिए सूर्य पीड़ित होता है तो जातक दिखावा करना, अपने से नीचे वालों को दबाना और दंभ करना, घमंड करना अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। इसी को हम अगर जातक के वास्तुशास्त्र से अध्ययन करना चाहे कि उसकी कुंडली में सूर्य प्रभावी है या नहीं, तो हम यह देखेंगे कि प्रथमतः उस घर का प्रवेश द्वार जो प्रारंभिक के 9 पद हैं, उन 9 पदों में से सूर्य से संबंधित या सूर्य के मित्र से संबंधित पद पर वह मुख्य द्वार है या नहीं। और दूसरा, उसका केंद्र पूर्णतः सुरक्षित है या डिस्टर्ब नहीं है। उस चीज से भी हम उस चीज का अध्ययन करते हैं। और वास्तु में जो 10 वास्तु होते हैं, वो जो पद होते हैं या वो जो क्षेत्र होते हैं वह पूर्ण परिवर्धित होते हैं। तो जातक सूर्य प्रभावी होता है, उसको सूर्य का लाभ मिलता है या सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में, कारकत्व में, औषधीय पादपों में, रोगों में या फिर बीमारियों में वह अपने आप को प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लेता है। पीड़ित होने पर वह उनसे बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। अगर रोगों की बात करें, मान लीजिए सूर्य की दिशा में, सूर्य के स्तर पर, सूर्य के पदों में पूर्व की दिशा में आपके पास शौचालय बनवा रखा है आपने और उसे आप कंटिन्यू उपयोग करते हैं, तो आप ये मान के चलें दिशाओं के आधार पर, जिस तरह दिशा में आपका घर का दरवाजा खुल रहा है उसी आधार पर स्त्री या पुरुष में अपन हृदय रोग का निर्धारण कर सकते हैं कि वह परिवार में कौन मुखिया उसके हृदय रोग से प्रभावित होगा। इसी तरह हम जातक के स्वप्न शास्त्र से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए जातक अगर सूर्य प्रभावी है, उसकी लग्न में सूर्य बैठा है या उसके पंचम नवम भाव में सूर्य बैठा है और उसको लगन से उसका संबंध हो रहा है या वह लगन से किसी भी तरह से जुड़ रहा है, तो जातक को निद्रा में परमात्मा से जुड़े सपने या परमात्मा से जुड़ा ज्ञान अवश्य सपनों के रूप में दृष्ट होता है। अगर यह चीज और भी अधिक स्तर तक प्रभावी है, मान लीजिए सूर्य लगन के नक्षत्र से जुड़ जाता है, तो जातक पूर्णतः आत्मिक होता है, सात्विक होता है। वह परमात्मा की तरफ मूव करने या गति करने के हर प्रयास करता है, जिसकी हमने अध्ययन जातक की प्रकृति या किस प्रकृति का जातक होगा कि मैं अध्ययन पूर्णतः किया था। इसका और आगे विवरण हम पंच विद्या की जो अगली विद्या है अंक शास्त्र में भी कर सकते हैं। मान लीजिए जातक में अगर सूर्य प्रभावी है तो जातक के अंकों में, बैंक के खातों के अंकों में या फिर मोबाइल नंबर के अंकों में, मकान के अंकों में या गाड़ी के अंकों में कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा कि उसकी कुंडली में जो नंबर 1 ओनली 1 बहुत बार रिपीट होगा या अधिक से अधिक उसकी कुंडली में वह प्रदर्शित होगा। साथ ही अगर हम इसे आध्यात्मिक स्तर से देखना चाहें तो जातक का गर्दन से ऊपर का हिस्सा, उसका रुबाव, उसका जो प्रभाव है वो काफी प्रभावी होगा, उसमें आत्मिक शक्ति अधिक प्रदर्शित होगी। इस तरह हम किसी भी जातक के जीवन में सूर्य का प्रभाव और सूर्य के क्षेत्र का प्रभाव, उसके रोगों का निर्धारण कर सकते हैं और अच्छी तरह देख सकते हैं। अतः जातक को सूर्य के प्रभाव पढ़ने के लिए जो मैंने आपको बताया है वह बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा, जब भी आप उस चीज को समझ पाओगे। इसके लिए आपने मेरे को सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।